बजट पेश करेंगे। इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। संभावना जताई जा रही है कि केंद्र सरकार महंगाई को कम करने संबंधी इस बजट में कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को 2024 और 2025 का आम बजट पेश करके लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। लेकिन इस रिकॉर्ड को कायम करने की राह में वित्त मंत्री के सामने ऐसा बजट पेश करने की चुनौती है जो महंगाई और रोजगार की समस्या घटाने के साथ ही इकोनॉमी की स्पीड में भी तेजी लाने का काम करे। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई है। ऐसे में इस साल होने वाले हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव से पहले इस बजट के जरिए लोगों का भरोसा जीतने के लिए कई बड़े ऐलान किए जाने का अनुमान है। नई सरकारें आमतौर पर लोक लुभावन बजट पेश नहीं करती, लेकिन लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद इस बार मध्यम वर्ग के लिए फ्रेंडली बजट पेश किया जा सकता है। सर, सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट से चाहेंगे कि हमारी इंडस्ट्री सुचारू रूप से चलती रहे। जिस तरीके से अभी नया पोल्यूशन प्लांट बना और हम लोगों को ये उम्मीद जगी कि शायद लगातार हमारी फैक्ट्रियां चलेंगी, लेकिन आज भी स्थिति पुरानी ही है। 15-15 दिन रोस्टिंग में टैंडरियाँ चल रही हैं, जिससे कि प्रोडक्शन सफ़र कर रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक्सपोर्ट का आर्डर नहीं आ रहा है, क्योंकि सारे एक्सपोर्टर्स को मालूम है कि यहाँ पे फैक्ट्री कब चलेगी कब नहीं चलेगी, इसलिए जो भी लंबा आर्डर होता है वो यहाँ की इंडस्ट्री को नहीं दे रहे हैं। वही माना जा रहा है कि इस बार के बजट से मध्यम वर्ग को राहत मिल सकती है। सबसे पहले तो माना जा रहा है कि इस बार के बजट में चुनावों में दूर छिटके मध्यम वर्ग को अपनी तरफ खींचने के लिए सरकार टैक्स छूट का तोहफा दे सकती है। अनुमान है कि सरकार आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर सकती है। इसके अलावा टैक्स स्लैब्स को भी बढ़ाकर लोगों की जेब में ज्यादा रकम पहुंचा सकती है। मोदी सरकार जो अपना तीसरा बजट लेके आ रही है, उसमें अलीगढ़ जैसे आपको पता है कि ताले और हार्डवेयर के लिए पूरे विश्व में प्रख्यात है। सबसे ज़्यादा दिक्कत व्यापारी को जो आ रही है पिछले 4-5-6 साल से कि रेटों का फ्लक्चुएशन जो हो रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे ब्रास हुआ, स्टील हुआ, आयरन हुआ, जिंक हुआ, इनके रेट इतने ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं कि आज व्यापारी अगर कोई ऑर्डर बुक करता है 7-8 दिन में उसको प्रोडक्शन में लेता है, तब तक जो उसका प्रॉफिट है वो रेट के फ्लक्चुएशन में नीचे आ जाता है। बात करें अगर कृषि की, तो किसानों के लिए वैसे तो सरकार कई योजनाएं चला रही है, लेकिन कुछ योजनाओं में बड़े सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है। वहीं मांग आधारित कृषि पर भी जोर देने की जरूरत बढ़ी है। समय समय पर बढ़ाई जाने वाली MSP और पेंशन स्कीम पर भी देश के किसान टकटकी लगाए बैठे हैं। चूंकि मोदी सरकार शुरू से ही एग्रीकल्चर सेक्टर पर विशेष फोकस रखती आ रही है, ऐसे में देखना होगा कि इस बार बजट के पिटारे से किसानों के लिए क्या कुछ सामने आता है। वहीं 2024 के बजट को लेकर विपक्ष का कहना है कि जनता टैक्स देती है, उसी से बजट की पूरी किटी बनती है, जिसमें सबसे ज्यादा टैक्स दिल्ली की जनता का होता है। कि केंद्र सरकार का जो बजट है वो देश के अलग अलग हिस्सों से लोग जो टैक्स देते हैं, उससे केंद्र सरकार की पूरी बजट की किटी बनती है। इस टैक्स की कंट्रीब्यूशन में दिल्ली के लोग बड़ा हिस्सा है। दिल्ली के लोग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम टैक्स देते हैं। 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सेंट्रल GST में पैसा देते हैं। तो जब दिल्ली वाले 2.5 लाख करोड़ का टैक्स देते हैं, तो दिल्ली वालों का भी हक बनता है कि उसमें से कुछ हिस्सा हमें वापस मिले। इस बार के बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, ये देखना होगा, क्योंकि PM मोदी ने 7 जून को अपने संबोधन में कहा था कि मिडिल क्लास देश के विकास का चालक है, उनकी भलाई और सुविधा हमारी प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र की।